बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वैसे तो मुद्दों की कोई कमी नहीं थी। कोरोना, 100 करोड़ वैक्सीनेशन, राम मंदिर, मुफ्त राशन, कश्मीर का विकास वगैरह वगैरह। लेकिन बैठक का मुख्य एजेंडा क्लियर था, 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव। राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। अगले साल यानी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल है। लेकिन बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव पर है। इसीलिए आगामी चुनावों से जुड़ा एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। यूपी के मुख्यमंत्री जी को क्यों प्रस्ताव सामने रखने के लिए बुलाया गया? क्यों नहीं? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, ये इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं? जरूर बुलाएंगे। कहते हैं उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। इसीलिए बीजेपी कोई चांस लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि इस बार लड़ाई टक्कर की रहने वाली है। अखिलेश पूरे जोश से यूपी की चुनावी नब्ज को दबाने में जुटे हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने भी एक तरफा अभियान छेड़ते हुए लेडीज फर्स्ट का नारा दे दिया है। उधर मायावती भी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग वाला करिश्मा दोहराने की हसरत पाले बैठी है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी के पास विरोधियों के खिलाफ राम मंदिर नाम का सबसे बड़ा औजार है। आज बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक का टॉप राजनीतिक एजेंडा भी यूपी का चुनाव ही था, जिसमें बीजेपी का टारगेट सीएम योगी पहले ही सेट करके बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। कार्यकारिणी की बैठक के दौरान वैसे तो बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे, लेकिन आगामी चुनावों को लेकर सबकी नजरें और उम्मीदें दोनों ही पीएम मोदी पर टिकी हुई थी। पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के काम को सराहा और चुनावों में पार्टी को जीत के मंत्र भी दिए। लखीमपुर खीरी की 7 सीटें हैं, 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज मुझसे लिख के ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। कार्यकारिणी की बैठक में सभी नेताओं और मंत्रियों ने पीएम मोदी को बड़े ध्यान से और बड़े चाव से सुना। उनकी एक एक बात को नोट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। पीएम मोदी से बड़ा नेता फिलहाल कोई नहीं है और मोदी की लोकप्रियता ही 5 राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन की राह आसान करेगी। और ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है, उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर
पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नेताओं का उत्साह साफ दिख रहा था। वैसे भी जब देश का सबसे बड़ा नेता उनके बीच मौजूद हो तो जोश बढ़ ही जाता है। बीजेपी इसी जोश के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरना चाहेगी। हालांकि ये तो नतीजे ही बताएंगे कि कौन कितने पानी में है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने अपने नेताओं को साफ संदेश दे दिया कि बीजेपी शासित राज्य सरकारों के कामकाज के प्रसार और प्रचार की और ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने से संगठन मजबूत होगा, क्योंकि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि तजुर्बे और अनुभवों से ज्यादा मिलता है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।